children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 4, basic geometrical ideas. Okay, so this is class 6 NCERT maths. We are going to start a new topic, that is curves. Okay, before starting the class, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and other parts of chapter 4 also. There are two parts in chapter 4. Okay, one is the introduction part and the second one is exercise 4.1. Okay. So in previous class we have completed exercise 4.1. There are 6 questions. We have completed all the 6 questions in previous class. Okay. In this class we are going to start a new topic, that is curves. Curves के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना? So ये जो curve है, ये सब जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सब curves है. For example, आप एक पेपर में कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, ओके? ये curve है, ओके? ऐसे ये भी curve है, ओके? ये भी curve है, ये भी curve है, ओके? ये भी कर्व है, ओके? कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ओके? मतलब आपके हाथ उठाना नहीं है, ओके? ऐसे रख के आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं. यू शुड नॉट लिफ्ट योर हैंड व्हाइल ड्रॉइंग, ओके? उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं, ओके? सो वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन पार्ट. If we draw a drawing straight or non-straight without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler, then we get a curve. इसमें क्या बोल रहे हैं? आप कुछ भी एक पेपर में ड्रॉ कर रहे हो, स्ट्रेट नॉन स्ट्रेट जो भी है, ओके? विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, पेंसिल को लिफ्ट नहीं कर रहे हो, ओके? एंड यू विल नॉट यूज द रूलर दैट इज स्केल भी यूज नहीं कर रहे हो, then we get a curve. So ऐसे कर रहे हो तो you will get a curve. Okay, वो straight, okay, वो straight, non-straight, without lifting your pencil, you are drawing something. Okay, so that is called a curve. Okay, जो पिक्चर्स में जो है मैंने ड्रॉ किया है वो सारे कर्व्स है. ये वाला जो लाइन है ये क्या है? ये स्ट्रेट है. सो ऐसे भी हो सकता है, ओके? विदाउट स्ट्रेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टचिंग, बोथ द एंड्स आर टचिंग, ऐसे भी हो सकता है, ओके? क्रॉसिंग भी हो सकता है. सो कुछ भी हो सकता है, उसको हम कर्व बोलते हैं, ओके? Next, point number 2, a simple curve is one that does not cross itself. Okay, एक simple curve को हम कैसे बोलते हैं? अगर एक simple curve आप लोगे तो simple curve में क्या condition है? It should not cross itself. Okay, ये ऐसे ये वाला जो है this diagram and this diagram, ये दोनों diagram ये क्या है? It crosses itself. Okay, ये दोनों diagram अपने इसमें cross हो रहे हैं. So cross हो रहे तो ये simple curve नहीं है. So simple curve क्या क्या है? ये है, ओके? दिस वन, दिस डायग्राम, ओके? नेक्स्ट ये भी सिंपल कर्व है क्योंकि इट इज नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ, ओके? सो दिस वन इज आल्सो अ सिंपल कर्व ओनली, ओके? सो बाकी ये सारे जो जिसमें दिया है ये सारे सिंपल कर्व्स है, ओके? नेक्स्ट, व्हेन द एंड्स ऑफ अ कर्व आर जॉइंड then it is called a closed curve. अगर एक कर्व में एंड पॉइंट जॉइन है then it is called a closed curve. Okay, for example we will take this one. Okay, ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, इसका जो एंड पॉइंट्स, ओके? ये है एंड पॉइंट, ये भी रख सकते हैं, ओके? यहाँ से शुरू करके ये ऐसे ही डायग्राम यहाँ तक पहुंच गया, दैट इज इट इज क्लोज्ड. ओके, इसमें कोई मतलब गैप नहीं है. गैप मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग, एंडिंग पॉइंट अलग, ऐसे नहीं है, ओके? दिस इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व. Next, if its ends are not joined, then it is called an open curve. अगर इसकी ends, जो कर्व की ends join नहीं है, then it is called an open curve. Okay, अभी पता चल गया होगा open curve क्या होता है, closed curve क्या होता है. Okay, ये open curve है, okay? So वैसे कौन सा और है? ये भी open curve है. बाकी सारे जो है वो closed one है. Okay, this is also closed curve, this is also closed curve. ये बाकी सब closed curve है, ये नहीं है. Closed curve, ये भी closed curve है. You can take this also, okay? ये open curve है, and this is ये open, that is दोनों ends join नहीं है, okay? And this is closed curve, okay? Closed one है, okay? सारे ends closed है, okay? So joined है. So this is called a closed curve. Okay, in a closed curve में there are 3 points है, okay? एक तो interior है, दूसरा exterior है, then तीसरा on the फिगर, ओके? दैट इज फिगर के ऊपर ही है, ओके? सो इसमें इंटीरियर क्या होता है? जो शेडेड पोर्शन है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, ओके? फिगर की अंदर है, फिगर के अंदर जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए इज इनसाइड द फिगर, ओके? दैट इज इनसाइड द कर्व, ओके? शेडेड पोर्शन एंड पॉइंट ए, ओके? देन एक्सटीरियर क्या है? दैट इज कर्व के बाहर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी है, okay? That is called outside the curve. Okay, next boundary of the curve, that is on the curve. Curve के ऊपर कौन सी point है? Point B. Okay, that is on the curve. Okay, these are the position in a figure. You can take some examples also. आपके घर पे जो बाउंड्री वॉल है, ओके? आपके जो घर है, घर के पूरी तरफ जो फेंसिंग है, दैट इज बाउंड्री वॉल है, ओके? वो कैसे होता है? दैट इज आपके घर ये है, ओके?
आपकी घर ये है, इसकी पूरी जो है वॉल बाउंड्री है। ओके, आप लोग बात करते हो कंपाउंड के अंदर ये आ गया है, कंपाउंड के अंदर क्या स्नेक आ गया है, कंपाउंड के बाहर तक मैंने टाइगर देखा। ओके, सो ऐसे भी बोलते हैं, है ना। सो आप लोग अपने घर पे मतलब बात करते हैं, कंपाउंड के अंदर तो कुत्ता आ गया, ओके, कंपाउंड के बाहर मैंने ये देखा, वो देखा, ऐसे करके आप लोग बोलते हो, है ना। देन कंपाउंड वॉल दैट इज ऑन द, उसी में एक क्रो बैठा था, मैंने वो भी देखा। ओके, सो ये सब आप लोग नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग में ये सब बोलते हो। सो ये अंदर जो घर के दैट इज कंपाउंड के अंदर, इसको एक पॉइंट बोलते हैं, दैट इज इंटीरियर बोलते हैं। ओके, ये जो पॉइंट्स है इंटीरियर है। देन ये दैट इज कंपाउंड के ऊपर है, वो ऑन द वॉल बोलते हैं। देन बाहर एक्सटीरियर बोलते हैं। ओके, आई गिव वन एग्जांपल, यू कैन टेक मेनी मोर एग्जांपल्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन। ओके, पॉलीगन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? इफ अ क्लोज्ड फिगर इज मेड अप ऑफ entirely of line segments, then it is called a polygon. Okay, अगर एक क्लोज्ड फिगर है, मतलब फिगर क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विल टेक वन फिगर। ओके, ये चारों तरफ क्लोज है। ओके, ये क्लोज्ड फिगर भी होना चाहिए एंड एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होना चाहिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट इट शुड बी क्लोज्ड, क्लोज होना चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन। इफ अ क्लोज्ड फिगर इज मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, पूरी लाइन सेगमेंट से जो बनाया क्लोज्ड फिगर है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ओके, द सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ओके, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हमें क्लोज्ड कर्व क्या है वो पता है। ओके, सिंपल कर्व क्या है वो भी हमें पता है। सिंपल कर्व मींस इट शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ओके, ये सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं, ये क्लोज्ड कर्व है बट सिंपल वाला नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। ओके, वैसे ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये जो कर्व है स्ट्रेट नहीं है, वो लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट कैसे होना चाहिए? ऐसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, वो लाइन दैट इज लाइन सेगमेंट मींस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, बट क्या है इसमें? लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ये पॉलीगन है। सो ये दोनों फिगर्स पॉलीगन नहीं है। ओके, सो इसमें से कौन सी फिगर क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीगन है? ये है। ओके, पूरी लाइन सेगमेंट है, ये भी पूरी लाइन सेगमेंट है, ये भी पूरी लाइन सेगमेंट है, कोई दैट इज कर्व वगैरह नहीं है। दैट इज कर्व मींस वो लाइन सेगमेंट की है, कर्व है वो। ओके, और ये भी है। ओके, ये सिर्फ ये चार फिगर है वो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके, एंड क्लोज्ड फिगर, सो दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ओके, नाउ यू नो व्हाट इज अ पॉलीगन। ओके, पॉलीगन की फिगर कैसे होता है वो भी आपको पता है ना। नेक्स्ट, पॉलीगन के लिए भी पार्ट्स होता है। दैट इज पॉलीगन के लिए भी क्या होता है? पार्ट्स होता है। एक फिगर की पोजीशन हमने देखा, दैट इज इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन, दैट इज इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द पॉलीगन, दैट इज ऑन द फिगर, वो सब हमें पता है। ओके, सो वो भी एक पार्ट है। इसमें वेरियस पार्ट्स है, उसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द पॉलीगन भी 3 पार्ट्स है। उसके बाद भी टोटल 8 पार्ट्स है। ओके, टोटल वेरियस पार्ट्स में 8 पार्ट्स है। उसमें 3 पार्ट्स तो हमने पहले से पढ़ा है। ओके, प्रीवियस इसमें मैंने सिखाया था, दैट इज कर्व में मैंने सिखाया था आपको। ओके, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द पॉलीगन के बारे में बताया था मैंने। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट साइड्स। साइड्स क्या होता है? ओके, साइड्स, एक ये फिगर आप ले लीजिए। ओके, इट इज अ क्लोज्ड फिगर एंड मेड एंटायरली विद लाइन सेगमेंट्स। ओके, दिस इज अ पॉलीगन। ओके, सो ये पॉलीगन में साइड्स क्या होता है? द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जो लाइन सेगमेंट्स है, ओके, ये सारे जो है वो लाइन सेगमेंट्स है। ओके, लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन। ओके, ये साइड्स है। ओके, ए बी, बी सी, सी डी, ई डी, ई ए, ये सब क्या है? इसकी साइड्स है, पॉलीगन की साइड्स है। साइड्स तो हमें पता है, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पता है ना। सो ये सब साइड्स बोलते हैं, उसको हम साइड्स बोलते हैं। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड साइड्स। ओके, सो दीस आर द साइड्स। नेक्स्ट, vertices, vertex और vertices दोनों सेम है। ओके, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स। ओके, जो साइड्स की मीटिंग पॉइंट है, ओके, ये दो साइड्स, दैट इज ये साइड्स की मीटिंग पॉइंट है। ओके, डी एंड ई, इसको ई एंड ए, ओके, इस साइड का ए एंड बी, ऐसे करके जो मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड vertices और vertex। ओके, ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? vertices। ओके, और vertex भी बोलते हैं, जो पॉइंट है उसको हम vertex बोलते हैं। दैट इज साइड्स के जो, दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड द क्या है? वर्टेक्स। ओके,
सो साइड्स इसमें ए एंड ई, ओके, ए ई एंड ई डी, ये दोनों साइड्स एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड ई एंड वर्टेक्स, ओके। वैसे ये दोनों दैट इज ए बी एंड बी सी, ओके, दोनों एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, वो क्या है, बी है, ओके। नेक्स्ट adjacent sides, ओके, हम adjacent sides के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। any two sides with a common end point, ओके, any two sides, कोई भी two sides आप ले लीजिए with a common end point है, ओके। so we will take a b, ओके, a b and b c, ओके, ये b and b c इसका end point है b, common end point होना चाहिए, ओके। any two sides with a common end point, उसको हम क्या बोलते हैं, adjacent sides, ओके, a b and BC, ओके। सो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है B, ओके। वैसे BC एंड CD कॉमन पॉइंट C है, ओके। CD एंड DE कॉमन पॉइंट D है, ओके। DE एंड EA कॉमन पॉइंट E है, ओके। EA एंड AB आर साइड्स, ओके, कॉमन पॉइंट क्या है A, सो इट इज एडजेसेंट साइड्स, उसको ही बोलते हैं। नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, वर्टेक्स तो हमें पता है A B C D E, ये सब वर्टेक्स है, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट वर्टिसेस, the end points of the same side of a polygon is called adjacent vertices. Example क्या है, vertices E and D, okay, ये जो vertices E D, okay, they are adjacent, ये दोनों adjacent है, that is sides, same side में है ना, okay। वैसे ये इसमें क्या क्या नहीं है adjacent, A and D, A D ऐसे नहीं बोलते हैं, A and D ये डायगोनल बोलते हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ओके, डायगोनल बोलते हैं, ओके, ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, ओके। वैसे सी डी बोल सकते हैं, ओके, बी सी बोल सकते हैं, सी ए दैट इज ए बी बोल सकते हैं, ये ई बोल सकते हैं, बट ये बीच में से नहीं होगा, ओके। ए बी सी, ए बी बी सी, सी डी डी ई ए, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस, ओके। नेक्स्ट डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है, ये जो ब्लू कलर में मैंने जॉइन किया है, ओके, स्टार जैसे, उसको हम डायगोनल बोलते हैं, ओके। वो सिंपल वे में मैंने बोला, डेफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे तो ए एंड डी, ओके, ए एंड डी डायगोनल है, देन बी डी सी ए, देन सी ई, ये सब क्या है, डायगोनल्स है, ओके। द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट, बट ये जो जॉइंट्स हैं वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ये ई इट इज एडजेसेंट बट नॉट अ डायगोनल, okay, okay, so BE is a diagonal, AD is a diagonal, BE is a diagonal, CA is a diagonal, CE is a diagonal, okay, but AB is a adjacent, okay। joints of these vertices which are not adjacent, वो adjacent नहीं होना चाहिए, उसको हम diagonals बोलते हैं, okay। so इसमें diagonals हम पहले ही बता दिया, AC, AD, BD, BE and CE are diagonals, मैंने already उसमें फिगर में एक्सप्लेन कर दिया, okay। so ये सब जो है diagonals है। so हमें पता, हमने क्या लर्न किया, various parts of a polygon, okay, interior exterior on the polygon, sides, vertex, adjacent sides, adjacent vertices, then last में diagonals के बारे में भी हमने लर्न करी, okay। I hope the explanation was clear to you. Now you know what is a curve, what is a polygon, what is a simple curve, what is a closed curve, and what are the positions in a figure, okay। so polygons में कितनी parts हैं वो सब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, okay। आपको और अच्छे से याद रखना है तो आपको क्या करना है, you have to practice more, okay। आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स के लिए, तो आपको लिख के डायग्राम करके बना के आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ दैट इज सुनने से आपको, मतलब सुनने से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करने से और अच्छे से सब कुछ आपको टिप में होगा, ओके। आपको एग्जाम में भी अच्छी मार्क्स और रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 and other parts of chapter 4 also, so please check it out. You can check the playlist also, I have given the playlist also, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you.